ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? धमाल 4 का बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे धमाल ही मचा दिया, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वही गाइस, यहां पे हम लोग बात करेंगे कि आज यानी कि अपने बुधवार, जिसको अक्सर ही हम लोग अगर हम लोग देखें तो मंडे और ट्यूसडे आजकल मूवियां निकल रही है, बुधवार को आके फंस रही है। तो आज ये अपने बुधवार का टेस्ट कैसे गाइस पार करेगी, किस तरीके के अमाउंट लाने पड़ेंगे और आज ये कमाएगी क्या, इन सब के ऊपर बातें होंगी। साथ ही साथ खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की हम लोग वेलकम टू जंगल का भी बॉक्स ऑफिस का सिनारियो, हिसाब किताब सबकी बातें करेंगे। उससे पहले आपसे एक लिटिल सा रिक्वेस्ट की लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धमाल 4 के कल के अर्ली एस्टिमेट के। मेरा प्रिडिक्शन 10 चला गया, 10 करोड़। मुझे लगा कि हाँ 10 करोड़ तो आएगा, और क्यों ना आए, ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे था। कई जगह ऑफर थे लेकिन बहुत जगह ऑफर नहीं थे। लाइक इस तरीके से फर्स्ट ट्यूसडे को जो वेलकम वालों ने 92 का बेच दिया अपना मूवी, ठीक है। और मेरे ख्याल से उन लोगों ने वही गलती किया। आप 149 तो दो पहले, स्टार्टिंग में ही 92, 93, 99, ये क्या बात हुई। चलो अगर हम लोग बात करेंगे क्या सीन, क्या सिनारियो, क्या हुआ इसके साथ कल मेरे भाइयों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें दोस्तों, इसकी ऑक्यूपेंसी देखनी पड़ेगी। रात को दरअसल क्या हुआ, जहां मॉर्निंग इसकी ऑक्यूपेंसी 9.5, परसों से लगभग 2 ज़्यादा, आफ्टरनून लगभग 20, परसों से 3-4 ज़्यादा, इवनिंग लगभग 23, परसों से 3-4 ज़्यादा, नाइट जो गाइस ऑक्यूपेंसी परसों आई थी 25 आई थी मंडे को, आज ऑलमोस्ट 30, 29.31। आप लोग 30 मान सकते हो। आप लोग बोलोगे कैसे मान सकते हैं, हम 29 मान सकते हैं। जो भी मानना है मानो, लेकिन हाँ उस दिन से 4-5% की ऑक्यूपेंसी अधिक। और ये ऑक्यूपेंसी दोस्तों इस मूवी को आज मतलब कल ट्यूसडे को काफ़ी मजबूत बना के रखा। कैसे मजबूत बनाया और कितने रात की ऑक्यूपेंसी किस शहर में कैसी रही, तो गाइस दिल्ली ना लगभग 1050 शोज लेके बैठा हुआ था, और इवनिंग 27 से रात 33 चला गया। तो भाई मुंबई भी 840 शोज में इवनिंग 21, रात 36, वाह। अहमदाबाद भी 650 शोज लेके बैठा था, 18 था। अब एकदम से 18 का गाइस डबल मान लो आप लोग, 35% की ऑक्यूपेंसी अहमदाबाद। सूरत भी गाइस 388 शोज, इवनिंग सिर्फ 10 था, 3 गुना बढ़ गया। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप लोग 200% बढ़ गया। कैसे? 31%, 10 से 31। पुणे भी 15 से 25 चला गया, बेंगलुरु भी 21 से 28 रहा, हैदराबाद 17 से 22, तो भाई लखनऊ 36 से 37% की ऑक्यूपेंसी देखी गया। कोलकाता 20 से 14, यहाँ तो हमेशा गिरता है, चाहे संडे हो या मंडे या ट्यूसडे। तो गाइस कोलकाता के बाद जयपुर 36, भाई 36 तो था ही पहले, ये बवाल था, 45 हो गया। चंडीगढ़ 16 से 21, तो भोपाल 15 से 25, चेन्नई 40 से 31, यहाँ थोड़ा गिर गया। आप लोग बोलोगे कि मुद्दे पे आ जा और ये बता जा कि क्या हो रही है कमाई। दरअसल हुआ ये कि दोस्तों कल ये अर्ली एस्टिमेट में अकॉर्डिंग टू ट्रेड ही 9.5 करोड़ कमा चुका है। अब भाई इस मूवी ने ट्रेड के अकॉर्डिंग ही 9.5 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जो कि अगर आप लोग देखो इसके प्रीवियस डे 8 करोड़ 91 लाख, 8.91 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ट्रेड ने 8.75 कहा था, मेकर्स ने 8.91, यानी कि सिर्फ 10-15 लाख रुपए ही अधिक मेकर्स ने बोला। अब आप लोग बोलोगे कि 9.5 करोड़ तो ट्रेड बोल रहा है ना, तो मेकर्स 10 कह देंगे। लेकिन गाइज मेकर्स भी आजकल क्या कर रहे हैं, अगर इन लोगों ने 9.5 करोड़ कहा है तो मेकर्स 9 करोड़ 75 लाख बोलने वाले हैं। आप लोग लिख के ले लो, ये लोग 10 करोड़ नहीं बोलेंगे भाई साहब। अब ये लोग ईमानदारी बरत रहे हैं। हाँ भाई, आप लोग कह सकते हो कि जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है वो 9.5 करोड़ का आ रहा है, मेकर्स के हिसाब से ये 9.75 जाएगा। अगर 10 करोड़ जा गया तो वेल इनफ। हाँ भाई, काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी फिर। इस तरीके से गाइस 5 दिनों का ही नंबर इस मूवी का ट्रेड के अकॉर्डिंग 83.25 करोड़ पहुंच गया, 83 करोड़ 25 लाख रुपए। लेकिन अगर 10 करोड़ आता है तो ये बहुत प्यार से 86 करोड़ रुपए की कमाई हो जाएगी। जो मेकर्स और ट्रेड नंबर में सिर्फ 3 करोड़ का ही फासला होगा। इतना तो वेलकम का भी है, इतना सब मूवी का रहता ही है। तो भाई ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो, ये कुछ हिसाब किताब कल तक का अर्ली एस्टिमेट आया। व्हाट अबाउट वर्ल्ड वाइड? कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पे मेकर्स। वैसे तो ऑलरेडी गाइस 100 करोड़ तो कल ही हो गया था, 4 दिन में ही हो गया था। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो कल भी इस मूवी ने लगभग 1.5-2 करोड़ ओवरसीज से निकाला। इसकी ओवरसीज की कमाई लगभग 16-17 करोड़ पहुंच गई है। ये मूवी वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू ट्रेड ही 116 करोड़ पहुंच गया है, वहाँ है 16 करोड़। तो मेकर्स के हिसाब से 120 करोड़ तो हो ही गया होगा। हाँ भाई, क्योंकि अगर आप लोग देखो ऑलमोस्ट 106 करोड़ या 107 करोड़ इसके 4 दिन के नंबर थे। हम लोगों को 14 करोड़ और चाहिए, ये वर्ल्ड वाइड में
हो जाता 120 करोड़। तो कल का नेट अगर 10 आ रहा है तो ग्रॉस 12-13 बनेगा, ओवरसीज से 2-15। तो भाई आराम से इजीली इस मूवी ने 120 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। व्हाट अबाउट आज का सीन और व्हाट अबाउट आज का सीन। उससे पहले हम लोग वेलकम की भी बात कर लेते हैं कि वेलकम टू द जंगल का दोस्तों कल का सीन किस तरीके का रहा, कल का सिनेरियो किस तरीके का रहा। दरअसल गाइस वेलकम ने अपने ब्लॉकबस्टर दूसरे नहीं तीसरे थर्ड ट्यूसडे को जो कमाया, वो वैसे मंडे को 55 लगाया था, मैंने कहा था 75 लाख आएगा, एग्जैक्टली 575 लाख रुपीस ही रहा। जहाँ दोस्तों इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 21 थी तो रात दोस्तों 31 चला गया, 10 बढ़ गया। हालांकि शोज़ अब बहुत ही नाम मात्र ही बचे हैं, दिल्ली में भी 228 शोज़ बचे हैं दोस्तों इसके पास, और अहमदाबाद में लगभग 170, मुंबई में 145 शोज़, सूरत भी 82 शो लेकर बैठा हुआ है, पुणे में 62 शोज़, लखनऊ 43 शोज़। तो 75 लाख रुपीस कमा के ये मूवी अभी टोटल पहुंच गई है 131 करोड़। अब आपको एक चीज़ गाइस ध्यान रखना है, 131 करोड़ तो ये ज़रूर पहुंच गया, लेकिन ये ट्रेड के नंबर हैं, मेकर्स 4 से 5 एक्स्ट्रा चल रहे हैं। तो ये 136 करोड़ रुपए की इस मूवी की वर्ल्ड वाइड नहीं सॉरी नेट कमाई हो गई है 136 करोड़। और आपको एक बात ध्यान रखना है, इस मूवी का बजट सिर्फ 125 करोड़ है, यानी कि ये अपने बजट को क्रॉस करते हुए 10 करोड़ एक्स्ट्रा कमा चुकी है। ये लाइफ टाइम 145 करोड़ तक जा सकता है, 145 तो नहीं, हाँ 140-145 करोड़ के बीच में रहेगा, यानी कि गाइस भूत बंगला से तो कम ही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इसको हम लोग अनसक्सेसफुल मूवी नहीं कहेंगे। अब आप लोग बोलोगे कल 75 तो आ गया, ट्यूसडे था, आज क्या आते, तो गाइस आज फिर से वही हड्डी वही खाल, यानी कि 50 लाख 55 लाख के करीब ये कमाएगी, मे भी शायद 50 तक तो आएगा ही आएगा। ये गाइस कुछ सीन। व्हाट अबाउट वर्ल्ड वाइड, तो गाइस ट्रेड के अकॉर्डिंग इस मूवी ने दुनिया भर से 189 किया है, मेकर्स के हिसाब से 195 होगा, 200 करोड़ देखो जाता है कहीं जाता वर्ल्ड वाइड। चलो ये रही इसकी बातें, अब करते हैं धमाल की बात। आज ये है इसका बिल्कुल ही शुद्ध नॉन हॉलीडे वेडनेसडे। तो गाइज मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इतिहास के पन्नों में। अब आप लोग बोलोगे कि क्यों, मैं टोटल धमाल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की दोस्तों बात करूँगा। टोटल धमाल जो थी वो मूवी इसका पार्ट 3 था, ठीक है। अगर आप लोग टोटल धमाल के फर्स्ट मंडे की बात करते तो भाई वो इससे भी भयंकर था। कितना था वो, था लगभग 985। हालांकि गाइज ट्यूसडे का नंबर उसका गिर गया था 875। आप लोग कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात वैसी ही हो रही है, क्योंकि 875 इसने इसमें कमाया मंडे को, और ट्यूसडे को ये कमा रही है लगभग 10 करोड़, और इसने मंडे को कमाया, अभी लोग तो सेम ही है। वेडनेसडे को वो गाइज 7 करोड़ लाई थी, 7 करोड़ रुपए। अब आप लोग बोलोगे कि ये भी 7 लाएगी, नहीं ये 7 नहीं लाएगी, ये 7 से ज़्यादा लाएगी मेरे भाई, 7.5 करोड़ का दोस्तों मैं सुबह सुबह प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि नशे में है, नहीं भाई मुझे लग रहा है कि इतना तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर आप लोग देखो तो ये 86.21 में अगर हम लोग 7.5 ऐड करते हैं तो ये 93.71 करोड़ हो जाएगा इस मूवी का नेट कलेक्शन। यानी कि ना आंधी ना तूफान कोई भी नहीं रोक सकता इसको मेरी जान, कितना करने से 100 करोड़ कल, यानी कि डे 7 में। बट अबाउट वर्ल्ड वाइड तो 120 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड 5 दिनों का। 6वें दिन की बात की जाए 7.5 का ग्रॉस, 8.5 ओवरसीज लगभग 1.5 तो मान ही सकते हैं। तो भाई 130 करोड़ हो जाएगा इसका वर्ल्ड वाइड। ये कुछ रिपोर्ट्स थे, इसके क्या कहना है आपको बताओ, अभी के लिए इतना ही।